और हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारी किसी भी तरीके की मेंबरशिप कोई भी चार्जेबल कुछ भी नहीं है और कोई भी हम डिटेल्स आईडी आपकी कभी भी नहीं मांगते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो चीज़ें हम नहीं खरीद रहे हैं उसके बारे में हम बार बार आपको अवेयर करते हैं कि हम किसी भी तरीके के जो स्टील के सिक्के आ रहे हैं डेफिनेटिव कॉइन्स में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपया 2 रुपया, ये जो डेफिनेटिव कॉइन्स हैं जो बिल्कुल कॉमन डेट्स हैं, बिल्कुल भी परचेज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उनको लेकर एग्जीबिशन में भी नहीं आना है और उसका आपको कभी भी बिकेंगे नहीं। इसके साथ साथ इसमें वैष्णो देवी के सिक्के जो लोगों ने, चीटिंग फ्रॉड वाले लोगों ने, यूट्यूब वालों ने उसकी हाइट बना रखी है कि भाई बहुत महंगा होता है, किसी भी वैल्यू में नहीं बिकेगा। 2 रुपए के क्रॉस कॉइन किसी भी वैल्यू में नहीं बिकेंगे। इसके साथ साथ इसमें 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट, उनकी कभी कोई वैल्यू नहीं आती। 1 रुपए 2 रुपए के जो नोट आते थे पहले, अगर उनकी रनिंग कंडीशन है तो वो 2.5 रुपए 3 रुपए 4 रुपए तक बिकते हैं। अगर यूएनजी कंडीशन है तो वो 5 रुपए से 7 रुपए 8 रुपए 10 रुपए तक भी बिकते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है और आने से पहले ये प्लान करना है कि अगर चीज़ें वैल्यूएबल हैं, तब आपका एग्जीबिशन में जाना एक लॉजिकल है। नहीं तो टिकट लगा के या एंट्री गेट पर ही अगर आपको मना कर दिया जाएगा, तो उसमें ऐसा लगता है कि कोई आदमी उड़ीसा से आया है या पंजाब से आया है या हरियाणा से आया है या फिर साउथ से आया है, तेलंगाना से, और उसको एग्जीबिशन हॉल के अंदर एंट्री ही नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हर एग्जीबिशन में, क्योंकि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, सभी जगह, मैं सूरत गया था, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ उन्होंने एंट्री बंद कर दी थी और फिर धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े लोगों को एंट्री दी थी। कलकत्ता भी सेम पोजीशन थी, अहमदाबाद एग्जीबिशन कैंसल हो गई थी। अभी जोधपुर में और ये यहाँ पर बीकानेर में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं, उन लोगों ने एग्जीबिशन में स्टॉल लगाना ही बंद कर दिया है। उनको पता है कि ये चिल्लर वाली भीड़ आएगी, जिसकी वजह से उनका ना तो काम होगा और माइंड डाइवर्ट होता है और उसमें नुकसान होने का डर ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, तो ये यूट्यूब चैनल से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर इसके लिए भी टाइम आपके पास नहीं है, तो बुक्स आती हैं इसकी, बुक्स हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, हमारे ऑफिस में भी अवेलेबल हैं अभी। तो बुक से आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सारी डिटेल्स दी होती हैं। वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लेके और फिर अगर आपको फिर लगता है कि ये चीज़ें वैल्यूएबल हैं, तब आपको एग्जीबिशन में आना चाहिए। अदरवाइज़ हमारे ऑफिस में आप कभी भी आ सकते हैं। हमारे ऑफिस में फिर भी हम आपको टाइम दे सकते हैं। लेकिन एग्जीबिशन में जाने का मतलब ये हो गया कि आप, अगर कोई चीज़ें वैल्यूएबल नहीं है, तो एक एग्जीबिशन को खराब करने में आपका सबसे बड़ा रोल है। तो वो एग्जीबिशन खराब ना हो, इसलिए सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, चाहे बुक से लें, चाहे यूट्यूब से लें, चाहे सोशल मीडिया कहीं से भी लें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है कि हम किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, हम व्हाट्सएप भी कभी भी नहीं देख पाते हैं और ना हमने व्हाट्सएप नंबर किसी को दिया हुआ है। तो कभी भी किसी भी चैनल पे हमारी फ़ोटो लगी हो या किसी भी तरीके से आपको कोई पैसे माँग रहा हो या आधार कार्ड, पैन कार्ड माँग रहा हो, तो आप समझ सकते हो कि वो फ्रॉड है। किसी को कभी भी एक भी पैसा नहीं देना होता किसी भी चीज़ का। और हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारी किसी भी तरीके की मेंबरशिप कोई भी चार्जेबल कुछ भी नहीं है और कोई भी हम डिटेल्स आईडी आपकी कभी भी नहीं माँगते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए। तो एग्ज़ीबिशन के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, तो आपको बुक लेके या यूट्यूब चैनल पे देखिए कि आपके पास वैल्यूएबल क्या-क्या है। सिर्फ़ वो सेलेक्टिव चीज़ें। किसी के पास अगर 10 किलो लेकर जाओगे उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप 10 सिक्के, 20 सिक्के, 50 सिक्के जो रेयर हों, जो हम बता रहे हैं कि हम अपने ऑफ़िस पे खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बिक सकती हैं, लेकिन वो हो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 91 नोएडा का सोच के आप 500 सिक्के नोएडा के ले आए और उसमें से एक भी नोएडा नहीं निकला। तो लोग बाग ऐसे जन आते हैं जनरली,
जो थैला भर के लाते हैं, फिर वो हमें बताते हैं इसमें से रेयर आप देख लो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ें रेयर हैं वो बहुत कम बनी हैं और बहुत कम निकलने का उसमें चांस होता है। तो इसलिए उन चीज़ों में ना पड़ें। जो चीज़ें रेयर हैं अगर वो आपके पास हैं, तभी उसकी वैल्यू होगी। उसमें आपको डेट भी देखनी पड़ेगी, मिंट भी देखनी पड़ेगी और फिर कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। नोट में भी सेम पोजीशन होती है कि अगर आपके पास रनिंग कंडीशन के फैंसी नोट हैं, तो आपके नहीं बिकेंगे। फैंसी नंबर में अगर यूएनसी कंडीशन है तब बिकेंगे। ये जो जनरल कलेक्शन आप नोटों का कर रहे हो, उसके हिसाब से उसकी कभी कोई वैल्यूशन नहीं होती या ना होगी। और ट्रैक्टर वाले नोट तो आपके कभी भी नहीं बिकते हैं। अगर उसमें पूरी पूरी गड्डियां हैं तब भी उसकी वैल्यू 800 से 1000 1500 रुपये तक होती है, ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।